नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं लेकर आया हूं 24 मार्च सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस महिला सुपरवाइज़र जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं हमारे। जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा उनका एग्ज़ाम, क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, सेम टू सेम पेपर आ रहा है जैसा अभी तक चला आ रहा है कि चेंजेस कुछ हो रहे हैं। जस्ट अभी एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही हम हैं। जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा उनका एग्ज़ाम, सब कुछ। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारा स्टूडेंट से। क्या नाम है मैम आपका? सपना बेनल। कहाँ से हैं मैम आप? प्रॉपर मनावर से हूँ मैं। हाँ। ओवरऑल एग्ज़ाम आपका कैसा गया, क्या मार्क्स रहे आप? 142 मार्क्स रहे मेरे। हाँ। और एग्ज़ाम कैसा था? आपने जो प्रिपरेशन करी उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम कैसा रहा आपका? अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही था और इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम टेकन था, लेंदी था। और मतलब मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन इजी से था, मतलब बोलना चाहिए अर्थमेटिक पोर्शन ज़्यादा था। फिर क्वेश्चन क्वेश्चन से भी विटामिन से आ रहे हैं, खनिज से आ रहे हैं, कैल्शियम वगैरह इनके क्वेश्चन पूछ रहे थे कि यूज़ वगैरह इनके विटामिन में ए और विटामिन के वगैरह इनके भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनके यूजेस क्या है। फिर उसके बाद में है तो जो शिशु की प्रारंभिक देखभाल है तो उसमें ऐसा है कि एक महिला को कितना क्या मतलब प्रोटीन लेना चाहिए, पोषण कितना क्या लेना चाहिए, जो भी मतलब गर्भवती महिला है जैसे उनका एक बोलना चाहिए कि इस हिसाब से सॉरी जैसे एक महिला को मतलब गर्भवती को कितने ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग मतलब कैसे कैसे पोषण की मतलब पोषण की आवश्यकता होती है, गर्भावस्था के दौरान कैसे कैसे हाँ। पोषण की आवश्यकता होती है ना? स्वस्थ जो बच्चे के लिए कैसे कैसे पोषण की आवश्यकता होती है, किन किन क्या मात्राएं भी आई थी हाँ, इसमें? मात्राएं भी पूछी थी कि कितना क्या मतलब कैलोरी लेना चाहिए, इस अकॉर्डिंग पूछा था। और मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन अच्छे पूछे थे उन्होंने कि जैसे कुछ संगठन है उसमें मतलब नेतृत्व की कैसे क्या मतलब भूमिका होती है। और एक लोकतांत्रिक का पूछा था कि उसमें एक स्वतंत्रता से निर्णय कैसे लेते हैं, कौन सी प्रणाली है इसमें नेतृत्व की, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे थे। फिर गद्यांश वाले क्वेश्चन भी अच्छे थे मतलब, और ओवरऑल अच्छा था सर। अच्छा, जैसे कि प्राइमरी स्कूल में भी क्या हाँ। नेतृत्व वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन थे नहीं, कि प्राइमरी बच्चों को स्कूल आप कैसे ट्रीट करोगे या हाँ, बच्चा इससे कोई गलती करता? समझ वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। जैसे किसी बच्चे को तुम्हें समझाना है लिटरली, तो उसको किस तरीके से तुम समझाओगे कि मतलब एक बच्चा डरा हुआ है, चिंता मुक्त मतलब चिंता मुक्त कराने के लिए कैसे क्या मतलब उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि एक शिक्षक को कैसे बातचीत करना चाहिए। संप्रेषण से क्वेश्चन आए थे सर। हाँ, संचार से भी आए थे कि मॉडल वगैरह इस टाइप से। पंचवर्षीय योजना से पूछा था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में मतलब कौन सी योजना लागू की थी, इस टाइप से सिंचाई की योजना कौन सी थी, इस टाइप से पूछा था। पंचवर्षीय योजना में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का भी पूछा था उन्होंने कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में लिटरली मतलब कौन सा मॉडल यूज किया गया था, आयात निर्यात या फिर छठी इस टाइप से मतलब। हाँ। जैसे कि एक्ट वगैरह से जो मैम जो क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, हाँ। जैसे दत्तक पुत्र वगैरह के क्वेश्चन अभी लगातार बने हुए हैं, मॉर्निंग हाँ, की शिफ्ट में भी थे, कल के शिशुओं भी। से रिलेटेड बालक का एक आया था कि मतलब जो संरक्षण वाले होते हैं उससे रिलेटेड पूछा था। एक एक जो अधिनियम से मतलब लैंगिक उत्पीड़न वाला था कि उसमें कितने साल की सजा होती है, उस टाइप से क्वेश्चन पूछे थे। हाँ। अच्छा, जैसे कि मैथ्स रीजनिंग के क्या हाल रहे? मैथ्स रीजनिंग का तो पैटर्न वाला क्वेश्चन आया था, दर्पण से आया था, मिरर में से सीधे पूछी थी। फिर इस एक परसेंटेज का पूछा था सीधा मतलब कि, और अनुपात से पूछे थे, अनुपात से 3 क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद में है तो टाइम वर्क का सीधा क्वेश्चन आया था, नॉर्मल सा मतलब कि 2 व्यक्ति है, दोनों मिलके तो टोटल मिलके काम कितना करेंगे, इस टाइप से नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैथ्स रीजनिंग बहुत ईजी आ रहा है। हाँ, कंप्यूटर के एमएस वर्ड से पूछे हैं क्वेश्चन। एमएस वर्ड से कमांड सीधा पूछा कि इंसर्ट मतलब पाई चार्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, इस टाइप से। फिर उसके बाद में कंप्यूटर में भी और भी क्वेश्चन पूछे थे, याद नहीं आ रहा ठीक है। जैसे कि क्यूआर कोड वगैरह से क्वेश्चन आए थे मॉर्निंग की शिफ्ट में, नहीं, मोबाइल वगैरह से, अभिकरण वगैरह, उपकरण वगैरह से जो क्वेश्चन आए थे, नहीं, तो उपकरण कुछ से अच्छा नहीं कुछ शॉर्ट की वगैरह पूछी? शॉर्ट की तो नहीं पूछी है, नहीं। अच्छा, जैसे कि एक मेरा एक छोटा सा एक प्रश्न है कि जैसे कि सपोज़ कमी कहाँ रह रही है? कि सर 180 185 नंबर लाने में सर कमी कहाँ रह रही है कि सर किस टाइप के क्वेश्चन नहीं बन पाए? जैसे कि आगे जिनके पेपर हैं, तो उनको अपन ये बताना चाहेंगे कि सर ये पोर्शन में आप इस चीज़ को पूरा करके जाएँ, तो ये कमी पूरी हो जाएगी, तो आपके बहुत अच्छे नंबर और आ सकते हैं। ऐसा है थोड़ा सा टाइम टेकन है तो चीज़ें समझने में थोड़ी सी वो हो रही है, क्योंकि समझ सकती वाले क्वेश्चंस ज़्यादा के जो क्वेश्चन आ रहे साइज़, जैसे कि क्वेश्चन के जो साइज़ हैं, हैं। वो जैसे कि 2, हाँ, 3, टाइम 4 लाइन टेकन के हैं कि ज़्यादा ज़्यादा और भी? बड़े-बड़े भी हैं। अच्छा, जैसे ऑप्शन भी बड़े-बड़े हैं? जैसे शिशु वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े हैं, तो मैं मतलब समझने का ये होगा, इस टाइप से है थोड़ा-सा टाइम टेकन चीज़ें हो रही है और लिटरली सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आ रही है। और एक थोड़ा-सा ऐसा होता है कि टाइम थोड़ा-सा मतलब कम पड़ जाता है उसकी वजह से, तो थोड़ा-सा उसकी वजह से समझ शक्ति में कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, उसकी वजह से क्वेश्चन थोड़े गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, ऐसा होता है।
स्टूडेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे जिनका पेपर है? यही बोलेंगे कि सिलेबस को अच्छे से रीडिंग करें, रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद में टेस्ट लगाओ, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नंबर आते हैं, टेस्ट जितना ज़्यादा लगाओगे उतना बेनिफिशियल। मैम आप टेस्ट लगाते थे, क्या मार्क्स रखे जाते थे? मेरे अराउंड 50 रहते थे, 150 के समथिंग 142 मार्क्स आए हैं मेरे। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम सर आपका? सर आकाश नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? सर मैं भोपाल से हूँ। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो कैसा रहा आपका एग्जाम और क्या मार्क्स रहे आपके? सर मेरे 153 मार्क्स रहे। एग्ज़ाम अच्छा था, मैंने विनर से तैयारी करी थी तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली तैयारी। मतलब आप जो ऐप से प्रिपरेशन कर रहे थे कि जो यूट्यूब पे? अच्छा, जैसे कि सपोज़ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सीडीपी की बात कर लेते हैं। तो इसमें जैसे कि अभी जो क्वेश्चंस पूछे जाए, प्राइमरी एजुकेशन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बच्चे की देखभाल पे। एक बाल एक घृत वाला जो है उससे भी पूछ रहे थे क्वेश्चन। डीपीटी का टीका पूछा था आज, और पूछा था कि हमारी जो वैक्सीन चलती है इसमें 12 वैक्सीन है, उसमें से पूछा था कि कौन सी वैक्सीन नहीं आती है, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। और घरेलू हिंसा वाला जो अधिनियम है उसमें से रिलेटेड आया था। और दत्तक पुत्र से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए क्या? दत्तक पुत्र वाला तो नहीं, बाकी अपन जो गोद लेते हैं उसमें पूछा था कि अपन को क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, ज़रूरी है नीड उसकी। और पूछा था कि कितनी, एक क्वेश्चन था सर थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, वो रिकॉल करने में थोड़ा सा दिक्कत हो। अच्छा, मैनेजमेंट किस तरीके का पूछा जा रहा है? नेतृत्व से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, नेतृत्व वाले। मतलब कितना परसेंट नेतृत्व का उसने वेटेज रखा है? अगर अपन ओवरऑल देखें मैनेजमेंट में से तो 50% 60% नेतृत्व के ही क्वेश्चन। 50-60% बहुत होता है, 50-60%। अच्छा, जैसे कि ऐसा पूछा रहा है कि यदि आप सुपरवाइजर हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, तो आप चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है वो। सेम बेसिक क्वेश्चन आए थे। अच्छा, और जैसे कि जो योजनाएं वगैरह चल रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, या अन्य किसी राज्य की योजना चल रही है, क्या वो भी पूछी जा रही हैं अभी योजनाओं में? अन्य राज्य की तो नहीं थी, बाकी सेंट्रल वाली कुछ एक योजना थी वो मुझे याद नहीं आ रही। बाकी एक योजना पूछा था कि कब से स्टार्ट हुई है, वो थोड़ी अलग ही योजना थी, मैंने उसको कभी पढ़ी नहीं है तो अच्छा, जैसे कि आयोग वगैरह जो होते हैं, इससे रिलेटेड जो आयोग होते हैं क्या? किस आयोग से रिलेटेड है वो क्वेश्चन मुझे अब याद नहीं आ रहा। बाकी एक क्वेश्चन और जैसे कि रोग वगैरह से क्वेश्चन, वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन से तो आया था, डीपीटी टीका हाँ पूछा था कि कितने वीक में लगाया जाता है, ये पूछा था। और हमारी जो 12 वैक्सीन होती है ना, उसमें से कौन सी वैक्सीन नहीं शामिल है, ऐसा आया था। वो येलो फीवर करके था उसका आंसर, ऐसा मुझे याद है। अच्छा, जैसे कि और मैथ्स रीजनिंग के क्या हाल रहे? मैथ रीजनिंग में एक तो क्या बोलते हैं वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन आया था कि इतने टाइम पे ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने टाइम पे काम करता है, दोनों मिलकर कितने टाइम में काम करेंगे, एक ऐसा क्वेश्चन आया था। और एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन आया था। और बाकी आसपास और जैसे कि आप में मैं देख पा रहा हूँ, अभी आप कुछ देख रहे थे वहाँ पे, तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह कुछ याद हैं आपको और किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे थे? सर अभी तो इतना ही बता पा रहा हूँ मेरी। अच्छा, और जैसे कि जो धाराएं से रिलेटेड क्वेश्चन है, धाराओं में जैसे कि जो ऐसा नहीं कि कौन सी धारा में, ऐसा नहीं, बस वो पूछ रहा था कि ये तो इसका उद्देश्य क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा था। अधिनियम एक्ट वगैरह से रिलेटेड जो भी, तो क्या है, ऐसा आ रहा था बस। बाकी सर अनुच्छेद वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं पूछे जा रहे? जो भी स्टूडेंट आगे जिनके पेपर है, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? ये कि जो रिव्यू दे रहे हैं उसके आधार पर मैंने तैयारी करी थी। अभी मेरे को 1 आध महीना हो रहा है तैयारी करने में, तो उससे बहुत हेल्प हो रही है। जो अपन रिव्यू देख रहे हैं उसके हिसाब से वही चैप्टर पढ़ो, उसी में से आ रहे हैं। मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम सर आपका? हनीरा चौधरी। डॉली पवार। ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा गया और आपके क्या मार्क्स रहे? मेरे 170 रहे, मॉडरेट। मेरे 140। 140। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की, जो पोषण एवं स्वास्थ्य अपना सब्जेक्ट आ रहा है, तो किस तरीके के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं? जैसा कि पैटर्न जो चला आ रहा है, क्या उसी बेस पे पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है कि या कुछ बदलाव आपको देखने को मिला? पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल एकदम वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। बहुत लॉजिकली क्वेश्चन है, थोड़े से मैनेजमेंट के क्वेश्चंस है और सिलेबस से आ रहे हैं बट काफ़ी कम आ रहे हैं। बाकी तो आ रहे हैं बट वो मैनेजमेंट के ज़्यादा आ रहे हैं। सर मैंने कोई ऐसा इससे स्पेशल पोर्शन नहीं पढ़ा था, बाकी पीएससी की तैयारी करता था, तुक्के लगाए उधर, तो बाकी इधर के तो मैनेजमेंट वगैरह ये सब ठीक था तो हो गया। बाकी ऐसे मतलब कहीं ना कहीं समझ के आधार पर क्वेश्चन अभी बन रहे हैं, है ना? तो यदि आप बेहतर क्वेश्चन पढ़, के आधार पर ये 65 से मतलब आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को पढ़ के आप यदि आंसर दोगे तो बेहतर आपको आंसर मिल पाएगा। अच्छा, जैसे कि सीडीपी के क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, जैसे कि अपन एक नॉर्मली चर्चा करें आपस में, तो सीडीपी के क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं कि भाई प्राइमरी स्कूल से क्वेश्चन आ रहे हैं, विशेष अवस्था वाले बालक से क्वेश्चन आ रहे हैं, विकलांग बालक से क्वेश्चन आ रहे हैं? प्राइमरी और विकलांगता दोनों से आ रहे हैं। मतलब प्राइमरी स्कूल्स आंगनवाड़ी से ज़्यादा आ रहे हैं, प्री स्कूल्स के ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चों के रिलेटेड ज़्यादा आ रहे हैं।
वो क्वेश्चंस। मतलब कहीं ना कहीं बच्चों के जो सर्वांगीण विकास से रिलेटेड हैं, है ना? डेवलपमेंट चाइल्ड एक आंगनवाड़ी में किसी को ट्रीट किया जाएगा भाई, यदि वो कुछ गलती करता है तो आप उसको क्षमा करोगे, दंड करोगे, या उसे सूद मतलब उसको और समझाओगे, वो इसको मतलब बेसिक थे, कोई ज़्यादा बड़ा अच्छा, यही पैटर्न वो क्या मैनेजमेंट में भी चला रहा है सेम टू सेम? नहीं। नेतृत्व ही पूरा, नेतृत्व ही घुसा, निर्णय और नेतृत्व ही पूरा चला 10 से 12। निर्णय, नेतृत्व, संचार और व्यवहार, मतलब ये चारों पांचों चीजें में उसने पूरा। सिलेबस के अकॉर्डिंग आया है, ऐसा नहीं है कि पूरा ही मैनेजमेंट उन पे आया है, कुछ क्वेश्चंस डाले हैं बट उन्होंने सीधी भर्ती के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैनेजमेंट को डाला है ऐसा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हम आज के टॉपर से जो करीब ये ही अपने नंबर बताएंगे, है ना, कि क्या मार्क्स रहे। और बहुत अच्छा एग्ज़ाम रहा है इनका। एस्पिरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं। जानेंगे इनसे पूरा पेपर डिटेल में। क्या नाम सर आपका? शुभेंद्र पवार है सर। क्या मार्क्स रहे और कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? सर मेरे 176 रहे हैं और एग्ज़ाम बढ़िया था। पहली बात तो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके। घर मिठाई लेके जाइएगा बिल्कुल आप, है ना। अच्छा, जैसे कि बात करते हैं ओवरऑल एग्ज़ाम की, तो उस एग्ज़ाम किस चीज़ पे बेस्ड है? मतलब पूरा एग्ज़ाम जो है कहीं ना कहीं एक थीम पे बेस्ड होता है एग्ज़ाम, तो वो एग्ज़ाम किस चीज़ पे बेस्ड है कि भाई अपने को इस कन्वर्सेशन को अपने को कर लेना चाहिए, या इस तरीके की चीज़ों को अपने कर लेना चाहिए, या टास्क पे बेस्ड है, या नेतृत्व पे बेस्ड है? पूरा एग्ज़ाम किन चीज़ों पे बेस्ड है? हाँ सर, जैसे कि आपको पता है सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है और जो फील्ड वर्क का है पूरा, तो पूरा सर फील्ड वर्क के अकॉर्डिंग ही आया है पूरा। जो व्यक्ति अनुभव से सीखता है उस बेस पे पूरे क्वेश्चंस थे लगभग। मतलब कहीं ना कहीं ये जो है कि जो एक व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है उस पे बेस्ड पूरा की पूरा है कि भाई आप यदि एक सुपरवाइज़र बन रहे हो तो आपकी पर्सनालिटी वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, उसी बेस पे। मतलब कहीं ना कहीं जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आप यही सोच के बैठो कि मैं एज अ सुपरवाइज़र हूँ और मैं चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करूँगा। और जैसे कि पोषण एवं स्वास्थ्य की बात करें तो कहाँ से किस किस टाइप के वेरिएशन को वो कवर कर रहा है अभी? सर पोषण पे यही वेरिएशन, मतलब यही कवर करा है कि अगर कमी हो जाती है, पहले तो ये डिफिशियंसी वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल भरमार थी, इस चीज़ से क्या कमी हो जाएगी, किससे क्या कमी हो जाएगी, पूरी डिफिशियंसी वाले क्वेश्चंस थे। और पोषण में था कि ये क्या क्या इफेक्ट करेंगी चीज़ें, बच्चे के पोषण में क्या इफेक्ट करेंगे, इस बेस पे पूरे क्वेश्चन। इसमें क्या महिलाओं को भी कवर किया है कि बच्चों को भी कवर किया, दोनों को? महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन तो एक दो देखने को मिला, बाकी पूरे बच्चे पे बेस था। मतलब जैसे कि महिलाओं की जो गर्भावस्था वाली स्थिति होती है उसमें पोषण को किस तरीके से देना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा वगैरह, यहाँ से भी क्वेश्चन पूरे पूछे? यहाँ से भी क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, जैसे कि सीडीपी की अपन बात कर लें तो सीडीपी किस तरीके से भाई अपना वही जो बच्चे की जो एक अवस्था होती है, बच्चे बिल्कुल छोटा बच्चा होता है वो जब वो किशोरावस्था तक पहुँचता है तो वहाँ से वहाँ तक की अवस्थाओं के बीच से ही क्वेश्चन बन रहे हैं पूरे? नहीं, वैसा नहीं पूछा गया है, डायरेक्ट उन्होंने उसमें वुमेन को इंक्लूड किया है। उसमें उनको इंक्लूड किया गया है कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। अच्छा, जैसे कि एक और मेरा सवाल था, एक माँ अपने बच्चे को किस तरीके से प्राथमिक शिक्षा देती है और एक आंगनबाड़ी के माध्यम से किस तरीके से प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, तो इन दोनों के ही क्वेश्चन हैं कि मतलब आंगनबाड़ी को उसने ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दिया है? दोनों बेस पे क्वेश्चन थे और इनसे मिले हुए क्वेश्चन भी आए थे कि अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और इसके पालक वगैरह या कोच भी आते हैं तो आप उनसे फीडबैक कैसे लेंगे, किस बेस पे फीडबैक लेंगे कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा, आंगनबाड़ी में आके हमारे में क्या क्या हो रहा है, उसके पोषण में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, या उसको मिल पा रहा है, बेनिफिट मिल पा रहा है घर पे, तो ये पूरा इस टाइप पे भी क्वेश्चन थे। मतलब मेरे कहने के हिसाब से जिन लोगों के आगे पेपर है उनको एक बार आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनसे मिल के पूरा डिटेल एक बार लें, है ना, कि भाई किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, किस तरीके से कार्यक्रम चलता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ बेनिफिट आपको मिलेगा। मतलब ये एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल कर आया है कि साथियों जो भी आजू बाजू आपके कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो उनसे जाकर मिलें, एक आध घंटे का समय लें, उनसे मिलें और पूरी चीज़ों को पूछें किस तरीके से आप चीज़ों को करते हैं। क्या उसी पर बेस्ड सवाल थे पूरे? बिल्कुल सर, वही बेस पूरे ऑल टोटल। प्रबंधन की क्या हाल चाल रहे? प्रबंधन में सर नेतृत्व के ऊपर ज़्यादा पूछा, लीडरशिप पे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं। लीडरशिप पे पूछा कि अगर आप लीडर होंगे तो क्या चीज़ें करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इस बेस पे पूरे क्वेश्चन थे। और इसी को सर उसने आंगनबाड़ी से भी फिर से उसको भी जोड़ दिया, उसने आंगनबाड़ी शब्द लगा दिया और वो क्वेश्चन नेतृत्व का दे दिया, ऐसा करके जो मतलब जो सेम पैटर्न उसका चला आ रहा है उसी पैटर्न को वो चला रहा है, पैटर्न में कोई चेंजेस उसने नहीं करा, लेवल वगैरह कुछ ऐसा चेंज तो नहीं करा उसने? नहीं सर, लेवल जो शुरू से चल रहा है वही लेवल अभी तक है, कोई बदलाव नहीं। ओके, अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जो अपना जो एक्ट वगैरह से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जैसे कि शुरू में 8 से 10 क्वेश्चन करीब पूछे जा रहे थे एक्ट से, तो अभी तो खैर कमी हो गई है मैसेजिंग कंप्यूटर एक्ट में, तो कितने क्या क्वेश्चन करीब पूछे जा रहे हैं? एक्ट के सर मुझे 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं एक्ट के।
कुछ याद है कहाँ से, कौन से पोर्शन से? जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस के ऊपर आया था, एक जुवेनाइल जस्टिस से आया था, और चाइल्ड डेवलपमेंट पे आया था क्वेश्चंस, दो मुझे अभी याद हैं जी। और जो जिन भी स्टूडेंट के आगे पेपर हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सर उनको यही सलाह दूंगा कि स्ट्रेस ना ले पहले तो, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, बस उनकी मेंटल एबिलिटी पे है। वो जितना काम कूल रहेंगे उतना अच्छे से परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि रटने वाले पैटर्न पे कुछ है ही नहीं। बिल्कुल मेंटल एबिलिटी पे, अपनी सोच पे, समझ पे है। मतलब समझ आधारित पूरा पेपर है, 70-80% समझ आधारित है, और बाकी फिर आपकी जो आपने जो पढ़ा हुआ है वो आपको कितना याद है उसी पे बेस्ड है। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।